सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमस कॉर्नर। सब लोग कैसी उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दिस वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मेरा गला काफ़ी आज तो बेहतर हो गया, अदरवाइज़ समझ लें कि दोपहर तक मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मुसलसल एंटीबायोटिक ले ले के मैंने अपना गुजारा किया, क्योंकि वैसे तो दुनिया में किसी को भी नहीं पसंद कि वो बीमार हो, लेकिन मुझे तो सच बताऊं बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं लेटी रहूं। मेरी आदत है, जो मुझे जानने वाले भी हैं उनको पता है, मैं सारा दिन चलती फिरती रहती, कोई ना कोई काम करती रहती हूँ। क्योंकि एक खातून खाना अगर बीमार हो जाए तो फिर पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। ये मेरा मानना भी है और मुझे ये लगता भी है। मेरा एटलीस्ट मुझे तो ये लगता है कि पूरा घर ही डिस्टर्ब हो जाता है। खैर जी, आज मैं पिज़्ज़ा बना रही थी और मैंने इसकी सोचा कि चलो डो बना रही हूँ और आपके साथ शेयर करूँ। और उसके लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है। अब आधा किलो मैदा और आधा किलो घर का आटा भी ले सकती हैं, गंदम का जो होता है। आप गंदम वाला आटा भी ले सकती हैं, आपकी चॉइस है। दोनों सूरतों में बहुत अच्छा बनता है। 3-4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। आज मैंने इसमें दही नहीं डाला, आप दही भी 3-4 टेबलस्पून डाल सकती हैं। उसके अलावा 1 टीस्पून भर के सॉल्ट और 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के आपने शुगर इसमें ऐड करनी है। उसको पहले हल्का सा इसको ऐसे मिक्स करना है और फिर इसके बाद आपने ऐसे करना है कि नीम गर्म पानी से आपने इसको गूंद लेना है। आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी मेरा मूड हो तो मैं दूध भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। आज इत्तेफाक से मैंने दूध नहीं डाला, मैंने पानी से इसको हल्का सा गूंद लिया और उसके बाद जनाब मैंने इसको 8 डब्बे में रख दिया और थोड़ी सी एक बर्तनों के अंदर मैंने रख दिया। किचन में आपको पता है आजकल तबाही की गर्मी है। अच्छा, अगर ईस्ट हो, ईस्ट का पूरा एक पैकेट डालना है आपने। ईस्ट का पूरा पैकेट डालेंगे तो अच्छे इसके रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल कोशिश करें डेट पढ़ के फ्रेश लेके आप डालें। तो इसको आज का तो 1.5-2 घंटे में बिल्कुल ये फूल जाती है। खैर, इसको डब्बे में रख के मैं चली गई बहरिया टाउन। इम्तियाज़ जाना था आज मैंने। अच्छा, मुझे इम्तियाज़ का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा अच्छा लगा है, रहा है मेरा। आई एम सॉरी, मैं पहले फैसलाबाद इम्तियाज़ बहुत जाती थी, अलफतेह भी जाती थी। अलफतेह का मैं इसलिए कहती हूँ कि लाहौर में भी जगह जगह अलफतेह बने हुए हैं, फैसलाबाद में भी अलफतेह था, जंग में नहीं था। तो हम मोस्टली शॉपिंग करते थे। इम्तियाज़ बनने से पहले मैं सारी शॉपिंग अलफतेह से करती थी, और जब इम्तियाज़ बना फिर मैंने रेट्स टैली किए। तो इम्तियाज़ का और अलफतेह का कंपैरिजन ऐसा था कि इनका इम्तियाज़ पे तो रेंज चीज़ों की बहुत ज़्यादा होती थी, वैरायटी बहुत होती थी, और दूसरा 3-4 हज़ार हमेशा कम ही होती थी। 3-4 भी अगर नहीं तो कम से कम 2 से 3 हज़ार में वाज़ह देखती थी इलेक्ट्रॉनिक्स पे फ़र्क होता था। फिर फ़तेह से मैंने ये चीज़ें लेनी बंद कर दी। फिर यही था कि मैं जब फैसलाबाद जाती थी इम्तियाज़ से लेती थी। इवन स्ट्रेटनर लेना तो अगर मुझे फ़तेह से 12,000 का मिलता था तो मुझे इम्तियाज़ से 9.5, 8, 8.5 मिलता था। अच्छा, खैर जी, बहरिया टाउन का मैंने सुना था कि बहुत बड़ा इनका इम्तियाज़ है। पूरा विज़िट तो नहीं कर सके, और क्योंकि राशिद साहब थे, जब राशिद साथ हों तो फिर हम थोड़ा ही विज़िट करते हैं। तो चलो, लाहौर में असलम अंकल बहुत याद आते, जो मेरे वहाँ ड्राइवर थे। जहाँ जाते थे फैसलाबाद चले जाना, झंग में जाना, जहाँ भी जाना कोई टेंशन नहीं होती थी और इजीली हर जगह जाना। अब ज़रा सोचना समझना पड़ता है क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, खैर, मैंने वेस्ट पॉइंट का मैंने घर से जहन बनाया हुआ था कि वेस्ट पॉइंट का मैंने इलेक्ट्रिक अवन लेना है। तो जो मुझे पसंद आया था, तो वो इनका सेल्समैन कहने लगा कि बाजी आप एक डब्बे में पैक है हमारा वेस्ट पॉइंट का, आप वो ले लें, बजाय इसके कि आप पुराना मॉडल भी लें और इसकी मशीनरी भी इसकी निस्बत अच्छी है, तो आप ये ले लें। मैंने कहा चले, हमने लेना है हम ये ले लें। और वैसे तो मेरा गैस का अवन है वो झंगी मैंने फोर सेल रख दिया था, यहाँ लगाने की जगह कोई नहीं थी, वो इसमें लगता है रैक्स में। तो मैंने ये था कि शेल्फ़ पे रखें। आप कहीं भी मूव करना चाहें तो आप आराम से उठा के कहीं भी रख सकते हैं। मतलब बिलफर अगर मैंने किचन में रखा और किचन में लाइट नहीं है, कोई मसला है, तो मैं कहीं भी रख के इसको यूज़ कर सकती हूँ। बस ये होता है कि जो आपने इसकी तार इस्तेमाल करनी है वो बहुत मोटी, एसी वाली मोटी हो, ताकि आपको खुदा न खासा आपकी बिजली जलने का आपको अंदेशा ना हो। इसके अलावा हम फटाफट में आई यह मग की के चक्कर में कि चलो यहाँ मग्गे अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन वो ऐसे टिपिकल से थे, वो आप भी देख रहे हैं। वो मैंने सोचा मैं कहीं और से ले लूँगी। तो उसके अलावा मैंने क्या लिया, उसके अलावा मैंने फटाफट ले ली उसकी अवन की, सॉरी, जो पिज़्ज़ा ट्रेज़ होती हैं वो मैंने ले ली। मैंने कहा चलो, इसकी तो एक है ही अच्छी खासी चौड़ी, लेकिन वो गोल वाली भी काम आती है, और उसने साबित किया कि वाकई बहुत काम आती है। बहरिया जनाब मैं पूरा इम्तियाज़ में नहीं देख सकी, क्योंकि बस हमने सोचा बस लेके इसको घर चलते हैं। रश बहुत है इम्तियाज़ पे, इतना कि बस मैं बता नहीं सकती।
कि लिफ्ट में तो हमें जगह मिली नहीं, फिर हम बड़े वापसी पे स्टेयर्स पे आए, तो फिर मतलब काफ़ी इस तरह का था। फिर हमने सोचा कि किसी और दिन आएंगे, डे मतलब इस ना वीक डेज़ में दोपहर दोपहर में, ताकि इतना रश ना हो। तो मैं जी 9 साल बाद दोबारा, 9 हाँ तकरीबन 9-10 साल बाद बहरिया आई हूँ। बहरिया में इतनी तरक्की तब थी ही नहीं, कुछ घर बने हुए थे, कुछ मार्केट थी, और मैं देख रही माशाल्लाह अब बहरिया भी एक अलग सा जहान है। और यहाँ बहुत ज़्यादा रश भी है, हर चीज़ की वैरायटी है। तो बहरहाल चले माशाल्लाह लाहौर बहुत फैलता जा रहा है इसको, और फले फूले ये। और खैर घर आके जो मैंने ये देखा, यही मैंने वहाँ से इस अवन के लिए मैंने ली थी पिज़्ज़ा ट्रे गोल वाली। तो मुझे इस बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा बना, ऐसे बना जैसे कि ना बाज़ार के होते हैं। खैर जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई और आज बड़ी बारिश हो रही थी, मज़ेदार सा मौसम था। तो राशिद ने कहा कि चले आप इतने अच्छे मौसम में पकोड़े खिला दें तो क्या ही आपको सवाब मिल जाएगा। मैं चले जी सवाब ले लेते हैं। और मैंने पकोड़े बनाए। पकोड़ों में ये था कि जनाब मैंने थोड़ा सा दही डाला था। दही खाने को अच्छा जायकेदार बनाता है, चिकन को भी टेंडर कर देता है, पकोड़ों में भी अंदर से नरम हो जाते हैं, जायके में भी फ़र्क बहुत अच्छा आता है। लेकिन ये है कि ये अंदर से सॉफ्ट रहते हैं और जूसी से बनते हैं पकोड़े। तो जो पकोड़े लवर होंगे उनको आइडिया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। खैर जी मुझे जो हमेशा ही अच्छे लगते हैं पकोड़े, दही के रायते के साथ अच्छे लगते हैं। मैं दही का रायता और घर में जितनी भी सॉस थी वो मैंने रख दी। खैर बड़े मज़ेदार पकोड़े बने थे, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पे। दही अंडा कोई भी डाल दें, ऑयल इवन डाल दें, उससे भी पकोड़े अच्छे बनते हैं। तो खैर जी नेक्स्ट डे क्या था, नेक्स्ट डे हमारे घर गेस्ट आ रहे थे, और मैंने आज इस तरह मैंने सोचा कि आज पिज़्ज़ा, चूँकि गेस्ट काफ़ी थे, ख़ुद भी खाना होता है, तो फिर ये होता है कि आप ज़रा बड़ा एक टाइम में ज़रा बना लें, क्योंकि 20 से 25 मिनट एक पिज़्ज़ा बनते हैं, इतने बड़े ओवन में लगते ही हैं। 180 से 200 आप इसका जो है टेम्परेचर सेट करें और 22 से 25 मिनट आप लगा दें, इतने में पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। तो खैर जी फिर मैंने बनाए थे, साथ शामी बनाए थे, रोल्स थे, उसके अलावा समोसियाँ थी, फ्रूट चाट थे, और खैर उनको बड़ा अच्छा लगा पिज़्ज़ा। घर की बनाई हुई चीज़, वैसे मुझे, मैं भी कहीं जाऊँ तो मैं प्रेफर ये करती हूँ कि अगर आप घर की बनाई हुई चीज़ रखें, मेरे सामने भी कोई रखे तो मुझे अच्छा लगता है। कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय मुझे स्कंजीबीन बहुत अच्छी लगती है, मुझे रूह अफ़ज़ा को पेश करते मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। हल्का सा मैंने कहा उसको ग्रिल कर देते हैं। अच्छा इसकी नीचे से आप दूसरे नंबर पे रख दें या ऊपर से रख दें। अच्छा जब आपको लगे कि ऊपर हल्का सा कलर नहीं आ रहा, तब सबसे ऊपर वाली इसको शेल्फ पे रख के हल्का सा इसको तेज़ आंच पे हल्का सा इसको गोल्डन कर लें, तो इसका कलर अच्छा आ जाता है। तो खैर जी जावेद भाई और बीना भाभी से मेरी मुलाकात भी काफ़ी सालों बाद हो रही थी। वो लाहौर ही होते हैं, उनको पता चला कि हम लोग शिफ्ट हो गए, बहुत खुश हुए वो, और उन्हें कहा कि चले, थोड़ा सा हमारा सेट होने का इंतज़ार वो कर रहे थे। हमने कहा अब हम सेट हो गए, आप आ सकते हैं। तो बाकी जो पेंटिंग्स थी वो घर की रहती हैं अभी, वो हम इत्तेफाक से बारिशें होती गई जा ही नहीं सके, और बस कह लें कि बच्चों के एडमिशन्स के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहे। तो ये थोड़े से कह लें कि मार्केट, कुछ लैंप्स मुझे दिल था कि मैं ले लूँ, और कुछ पेंटिंग, वो वह चीज़ें थी जो मतलब रह गई हैं। इंडोर प्लॉट्स भी राशिद कह रहे थे मैं किस टाइम ले लूँगा। तो खैर पिज़्ज़ा हम सबको बहुत पसंद आया, और जावेद भाई और बीना भाभी से मेरा इतना ही ताल्लुक़ है, और बड़ा खूबसूरत प्यारा ताल्लुक़ है, जितनी मेरी शादी का अरसा हो गया, क्योंकि ये मेरी लॉज के ही रिलेटिव में आगे से, तो फिर ज़ाहिर बात है। लेकिन उन्होंने हमेशा हर मौके पे अच्छे कह लें कि अच्छे इन सेंस की मुबारकबाद जब किसी को देनी होती तब भी हमेशा उन्होंने याद रखा, और खुदा ना खासा दुनिया में कोई नहीं रहा तो उसकी ताज़ियत के लिए भी हमेशा उन्होंने अच्छे अल्फाज से ही मुझे ढारस दी। तो ये लेयर्स का केक साथ लाए थे, और आपको पता है कि लेयर्स ने एक वक्त था किचन कुजीन ने बड़ी तबाही मचाई हुई थी, ऐसे ही अब लेयर्स ने पूरे लाहौर में क्या, जहाँ जहाँ लेयर की शॉप है, इनकी जो बड़ी क्यूट सी माशाल्लाह पोती है, अल्लाह बुलंद बख्त करे इसके, बड़ी क्यूट है, बड़ी अच्छी है, बस ऐसे घूमती फिरती रहती, जो गोद में इसको कहे तो आराम से इसकी चढ़ जाती है। तो आज ही मैं आपके साथ एक अपने और रूम की सेटिंग शेयर कर रही हूँ। सेज ग्रीन मैंने ये सोफ़े भी हैं, और इसे मिलते जुलते जो बड़ा सोफ़ा भी है, ये छोटे वो सोफ़े जो ड्राइंग रूम में पड़े हुए थे उनको भी मैंने वाइट उनके लेग्स पेंट करवा लिए, और ये जो बड़ा सोफ़ा है ये मेरे बेडरूम पुराने का था, तो ये भी मैंने इसी कलर में मैंने इसको प्रिंटेड कुशन के साथ सेट किया है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा और ये कमरा कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।